राम राम किसान साथियों, सभी को। ये बेड वाली सरसों। एक बात है, जैसे हम पूरे खेत में पानी देवा हाँ तो धरती सख्त हो जाओ, इसमें धरती नरम रवा ऊपर से। कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल कम खाद ना डालो तो भी काम चल जाओ इसमें। जब डाले किसी पर नहीं रह जाओ तो थोड़ी, अगर आप 2 कट्टे या 3 कट्टे डाल रहे हो तो आप आधा कट्टे में भी काम चला सको इस प्रकार की खेती में। क्योंकि बेड पे ज़मीन पोली होने के कारण इनका जड़ा का विकास तेज़ी से हुआ है, तो इसमें बढ़वार ज़्यादा हुआ है, ऊपर फुटाव भी ज़्यादा हो जाओ है। तो धरती ने बचाने का एक ही तरीका है, सबसे बढ़िया भाई बेड पे खेती की जावे, नाली बना के खेती की जावे, जिससे पानी फसलों में नमी पहुँच जावे। भाई पूरे ज़मीन को पानी से भरना नहीं, पूरी ज़मीन भरना तय ज़मीन सख्त हो जाओ है। और धीरे धीरे सख्त होने तक उत्पादन में कमी आओ हो। उत्पादन में कमी आओ तो हमने ज़्यादा खाद डालनी पड़े हैं, जहर ज़्यादा डालने पड़े हैं, बढ़वार खातर भी। आजकल सरसों हो चाहे सरसों में बिल्कुल भी पहले कुछ भी नहीं डाला कर दे। वैसे बारिश के आधारित खेती थी ये, बारिश तय हो जाया कर दी, मतलब बारिश की नमी तय। अभी जितना पानी ज़्यादा लगाने लग गए इसमें उतना ही जहर ज़्यादा डालने लग गए। नीचे भी खाद ऊपर भी खाद, फिर स्प्रे बढ़वार नहीं ले रही, क्योंकि ज़मीन इतनी सख्त हो गई। एक तो ज़्यादा हैवी ट्रैक्टर के सारे इम्प्लीमेंट ला लो, संज ला लो, बहुत बड़े बड़े हो गए। ट्रैक्टर पहले छोटे होते थे मान लो, तो संज उनके साथ हल्के होया कर दे। अभी ट्रैक्टर 60 HP, कोई 50 HP, 55 HP, 70 HP, उसके साथ संज भी कोई 9 फुटा, रोटावेटर 10 फुटा, 11 फुटा, 12 फुटा, पंजाब में पता नहीं कितने कितने लंबे। जिस तरह ज़मीन में गहराई में तो वो लागते नहीं कोई भी संज। ऊपर बाण तो सारी ज़मीन सख्त हो गई है, जिसमें एक हार्ड पैन बोलते हैं। सख्त ज़मीन की लेयर बन गई। सख्त ज़मीन की लेयर बनना तो नीचे बारिश के पानी हो चाहिए वैसे पानी देवा, वो बिल्कुल नीचे तक नहीं जाते, जिस तरह कोई भी फसल एकदम तय उपराला नहीं करती। फिर हमने सोचा हूँ भाई फसल का टाइम निकल जाएगा, उसमें उपराला करने खातर ज़्यादा जहर खाद स्प्रे का इस्तेमाल करने लगे। पहले जिस तरह बढ़दा थे या ऊँटते जिस भी प्रकार थे बुआई होया कर दी, बाई होया कर दी, वो गहरी बाई होया कर दी, और बुआई भी धीरे धीरे होया कर दी, तो ज़मीन बिल्कुल फुली होया कर दी, जिसमें कैंचुए अपने आप काम कराया कर दे, ऊपर नीचे आया कर दे। ज़मीन में ऑक्सीजन, पौधों का ऑक्सीजन मिला कर दी, जिस तरह छिद्र हो जाते। अभी वो कोई तरीका नहीं रहा है। ये तो जितना जल्दी हो सके 1-2 दिन में हमने काम करना हुआ है, भाई पद से नहीं रह जावा, कदे फिर से ताश खेले जावा बैठ के ना, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी तो जल्दी बुआरा करके ना या बाई करके ना, भाई 1 दिन में ही सारा काम निपट जावे। पहला भिन्न भिन्न धीरे धीरे बुआरे होया कर दे, बाई होया कर दी, क्योंकि बलदा थे या ऊँट जो भी साधन थे या ट्रैक्टर थे एक आधा, भाई उस पर किराया न करा कर दे, सबसे के पास ट्रैक्टर को नहीं आया कर दे, तो धीरे धीरे बाई बुआई होया कर दी। तो उस चीज़ का भी फ़र्क था। अभी एकदम से बुआरा करा हाँ हमें, तो दवाई खातर, पानी खातर, बीज खातर लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। हर चीज़ की लाइन लागन लग गई। आप किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ में जाओ, और मेले लगा दे हैं, 2-3 दिन में ही अपना प्रचार प्रसार करके बीज बांटने की कोशिश करें हैं, तो उसमें किसान बहुत परेशान हो है, लाइन में लागना पड़ा है। सवेरे
2-2, 2:30, 3-3, 4-4 बजे उठ के ने और लाइना में लग के न भी फिर कि सभी किसाना ने बीज भी नहीं मिलता। उसके बाद एकदम तो बुआई हो गई थी, बिजाई हो गई थी, तो एकदम तो फसल खाद भी मांगे हैं। खाद क्यों डालनी आपने, क्योंकि ज़मीन सख्त हो रही है और कोई ज़रिया ही नहीं, बिना खाद के दवाई के आपको पैदावार हो ही नहीं सकती। तो फिर आपने खाद के लिए भी लाइना में लगना पड़ रहा है। ऐसी कोई चीज़ किसान के लिए छोड़ी ही नहीं, भाई लाइन में नहीं लगना पड़ा। पहले बीज के लिए लाइन में, फिर खाद के लिए लाइन में, फिर दवाई के लिए लाइन में, फिर मंडी में एकदम तो निकल गई आपकी फसल, क्योंकि एकदम तो बो रखी है आपने। फिर मंडी में भी अपना लाइन में लगना पड़ेगा और मंडी में भी जाकर धीरे धीरे जाया कर दी पहले फसल, तो दिक्कत को नहीं आया कर दी, आराम से तुलवाई हो जाती। अभी सब की लाइन लग जाओ है तो बहुत परेशानी हो। किसान 5-5, 7-7, 10-10 दिन अपनी फसल के पास मंडिया में रहना पड़ा है, तो उनको बड़ी दिक्कत आवा है। तो सारी परेशानी किसान को लाग रही है, जिसका किसी को कोई दिक्कत नहीं, ना तो किसी सरकारों को दिक्कत, ना किसी और महकमों को दिक्कत। किसान को खुद भी दिक्कत पैदा करने लग रहा है। हर चीज़ ने न्यू सोचा है, बिना दवाई के, बिना खाद के कुछ हो ही नहीं सकता। हो सके थोड़ी कोशिश करो तो, लेकिन नो सोचें भाई मेहनत नहीं करनी पड़े बिल्कुल भी, बिना मेहनत के कार्रवाई हो जाए। तो उसमें तो ऐसा ही है भाई, मेहनत नहीं करोगे तो सारा ही मशीन पर कार्रवाई। सोचो भाई ट्रैक्टर ही बिजाई कर दे, बाई कर दे और ट्रैक्टर खाद स्प्रे सब कुछ कर दे, तो उसमें ज़मीन सख्त होनी ही होनी है। तो इस बेड विधि का यही मकसद है भाई, इसमें ज़मीन पौली हो जाओ है। एक नीचे पहले इसमें हार्ड पैन तोड़ने के लिए सब सोइलर चलाना पड़ा है, जिससे पानी पीने की क्षमता बढ़ जाओ है। तो ज़मीन पौली रहेगी तो बहुत कम खाद में, बहुत कम पानी में काम चल जाओगा आपका। ये मैंने तो कोई किसी प्रकार की खाद भी नहीं डाली, पहले इनमें गुआर था और उसके बाद सरसों लगा दी। ना गुआर में कोई खाद किसी प्रकार की, ना इसमें। तो उत्पादन हो सके आपका कम हो जावा है, लेकिन अगर जो उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में उत्पादन तो बढ़ जावा है, लेकिन किसानों ने फिर वो हॉस्पिटल में दे के आना पड़ रहा है। हर घर में बीमारी बढ़ गई है। कोई सा घर नहीं बचा जिसका कोई कुछ ना कुछ दर्द या बीमारी नहीं हो। आप साल में सोचोगे दवाई स्प्रे करके ना, तो उत्पादन तो 2-4 मन, 5 मन, 7 मन बढ़ा लोगे। वो 5 मन 7 मन के एक ही दिन में केवरा इसे हॉस्पिटल में जाना पड़ जाओ। एक बार पर्ची कटा दी लाग लें इतने। तो धीरे धीरे अपना स्वास्थ्य खातर भाई ज़मीन ने भी सुधारने की ज़रूरत है। ज़मीन में जितना ज़र डालोगे, आने वाली पीढ़ी सारी बीमारी से ग्रसित होंगी और कोई भी बिना बीमारी का बचा नहीं गा। तो ये सब ने अपना अपना स्वास्थ्य के लिए, अपनी ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए सोचने की ज़रूरत है। वह कम पानी में खेती की जा सके है और कम खर्चा में खेती हो जाओ, उत्पादन से थोड़ा कम हो जाओ। धीरे धीरे ज़मीन सुधरेगी तो उत्पादन में भी फर्क आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। लेकिन यूँ सोचो भाई, हमने तो एक के दम तक बढ़ाना है तो फिर वो आपने डालनी ही पड़ेंगे, बिना दवाई जहर का तो हो ही नहीं सकता संभव। तो फिर तो जैसे चल रहा है वैसे दिक्कत आनी है, बीमारी भी बढ़नी है, ज़मीन भी बेकार होनी है। आज एक कट्टा डाल रहे हो, अगले साल आपने 2 डालने पड़ेंगे, फिर 3 डालने पड़ेंगे, 5, 7, 10 पता नहीं कितने कितने बढ़ दिए जाओगे सिस्टम। धन्यवाद किसान साथियों। बेड विधि एक बढ़िया विधि है। इसमें अगर ज़मीन पौली रहेगी तो आपकी ज़मीन का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और कम पानी में बढ़िया उत्पादन हो सके। धन्यवाद किसान साथियों।
वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना।